एटीट्यूड 100%, परफॉर्मेंस 0%। बोझ बने डीएसपी सिराज को भारतीय टीम में मिल रखा है कोटा खास। हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डीएसपी सिराज के बारे में। इस मुकाबले में ये अनुमान लगाया जा रहा था, इस मुकाबले में आस लगाए हुए सभी क्रिकेट प्रशंसक बैठे थे कि यार अब मोहम्मद सिराज को ट्राई करते करते बहुत समय बीत चुका है, नए गेंदबाज को ट्राई करिए, प्रसिद्ध कृष्णा को किस लिए इस टूर पर लाए हैं, उनको देखिए, उनको समझिए, उनको परखिए। आपके पास आकाशदीप तो है ही जो शुरुआत में स्विंग प्राप्त कर सकते हैं, जो शुरुआत में नई गेंद का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो शुरुआती ओवर्स में जसप्रीत बुमराह का बखूबी साथ निभा सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बार फिर से डीएसपी सिराज को मौका मिला। भैया डीएसपी जब से बने लग रहा है धाक इन्होंने भारतीय टीम में जमा रखी है। परफॉर्मेंस तो नहीं दे रहे हैं लेकिन एटीट्यूड डीएसपी वाला नजर आ रहा है हर एक मुकाबले में। आपने देखा था जब इन्होंने ट्रेविस हेड का विकेट निकाला, वो भी उस ट्रेविस हेड का जो 150 बनाकर खेल रहा था, जो ऑस्ट्रेलिया को लगभग मुकाबला जिता चुका था। किस तरीके से सेंड ऑफ दिया था यार। एटीट्यूड तो बंदे में है, दम तो बंदे में है, लेकिन जब प्रदर्शन की बारी आती है, जब बुमराह को साथ देने की बारी आती है बुमराह का, तब ये खिलाड़ी पता नहीं कहां गायब हो जाता है। जब शुरुआती ओवर्स में स्विंग प्राप्त करने की बारी आती है, तब डीएसपी सिराज के अंदर वो दादागिरी नजर नहीं आती है और डीएसपी सिराज बुझे हुए गेंदबाज की तरह गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। चाहे हम पहले मुकाबले की बात करें, चाहे हम दूसरे मुकाबले की बात करें, चाहे हम गाबा टेस्ट मुकाबले की बात करें, या फिर हम बात करें बॉक्सिंग डे टेस्ट की, यहां पर भी जसप्रीत बुमराह शुरुआती ओवर्स में अपने पहले 3 ओवरों में छाप छोड़ते हुए नजर आए। जसप्रीत बुमराह धाक जमाते हुए नजर आए। जसप्रीत बुमराह उस्मान ख्वाजा और नए बल्लेबाज कॉन्स्टास को परेशान करते हुए नजर आए। लेकिन वहीं दूसरी छोर पे साधारण गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज नजर आए। कोई भी धार उनकी गेंद में नजर नहीं आया। कभी भी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ, ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उस्मान ख्वाजा उनके खिलाफ परेशान हो रहे हो, कॉन्स्टास उनके खिलाफ असहज महसूस कर रहे हो। दोनों ही बल्लेबाज सहजता से सिराज को खेल रहे थे, कॉन्फिडेंस गेन कर रहे थे, और जब कॉन्स्टास कॉन्फिडेंस में आए तो बुमराह को भी नहीं छोड़े। यानी कि यार हर दिन बुमराह का नहीं होगा, तो सिराज को स्टेप अप करना था, सिराज को जिम्मेदारी लेनी थी, सिराज को बुमराह का साथ देना था। लेकिन सिराज यहां पर भी विफल रहे और सिराज बिल्कुल ही साधारण इस श्रृंखला में गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय टीम की नैया डुबाते हुए नजर आ रहे हैं कि इस कोटे के बुनियाद पर इनको इतने मौके मिल रहे हैं, ये भी अपने आप में एक आश्चर्य वाली बात है। आप कहोगे यार एक मुकाबले में 4 विकेट निकाला, एक मुकाबले में 3 विकेट निकाला, लेकिन उन विकेटों पर फोकस करो, आप उन विकेटों पर ध्यान दो कि वो विकेट कब आए हैं, क्या वो विकेट महत्वपूर्ण थे, क्या उन विकेटों को ऑस्ट्रेलिया खोना नहीं चाहती थी उस वक्त। इन सभी बातों को आप जब देखेंगे, इन सभी बातों को आप जब समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि सिराज ने अपने प्रयास से तो इस पूरे श्रृंखला में विकेट निकाला ही नहीं है। एक भी विकेट आप इस श्रृंखला में नहीं गिना सकते जहां सिराज का दम लगा हो, जहां सिराज की सूझबूझ दिखी हो, जहां सिराज की काबिलियत नजर आई हो। क्योंकि जब भी वो विकेट निकाले हो तब ऐसा महसूस हो रहा था कि यार कंगारू टीम तो विकेट फेंकना इस वक्त चाह रहे हैं, वो तो चाह रहे हैं कि अंतिम 1 घंटे में भारतीय बल्लेबाजों को बल्लेबाजी कराया जाए, जल्द से जल्द रन बटोरा जाए। और अगर जल्दबाजी करते हैं टेस्ट क्रिकेट में कंगारू खिलाड़ी, कंगारू बल्लेबाज या किसी भी टीम के बल्लेबाज, तो वो विकेट फेंकेंगे ही फेंकेंगे। उसमें गेंदबाज की कहां काबिलियत नजर आती है, उसमें गेंदबाज का क्या कुछ दमखम नजर आ जाएगा। तो डीएसपी सिराज के अंदर एटीट्यूड 100% दिख रहा है, लेकिन प्रदर्शन दर मुकाबले दर गिरता जा रहा है। मगर उससे भी बड़ी बात, उससे भी खास बात, उससे भी महत्वपूर्ण बात कि डीएसपी सिराज मस्त हैं, रोहित शर्मा मस्त हैं, पता नहीं किस कोटे का इस्तेमाल हो रहा है, मौके पर मौके मिलते जा रहे हैं। तो हम यही कह सकते हैं यार, प्रदर्शन तो 0%, एटीट्यूड 100%, कोटा भी डीएसपी सिराज को खास भारतीय टीम में मिल रखा है। वही मोहम्मद कैफ ने भी आज ट्वीट करके बताया कि अपने रोल मॉडल को सही चुने। उन्होंने जसप्रीत बुमराह का एग्जाम्पल देते हुए सभी युवाओं को बताया कि देखो यार, ट्रेविस हेड जब 0 पर थे तब उनका विकेट निकाला, ट्रेविस हेड जब खौफ था उनका कि ये बल्लेबाज चलेगा तो पूरी तरीके से बॉक्सिंग डे टेस्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के फेवर में कर देगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम उस वक्त मजबूत स्थिति में थी। तब उन्होंने विकेट निकाला और कितना साइलेंटली सेलिब्रेट किया,
कोई भी सेंड ऑफ नहीं, कोई भी जश्न नहीं, और ट्रेविस हेड पवेलियन की तरफ लौटे, जसप्रीत बुमराह अपने छोर की तरफ लौटे। वहीं सिराज ने किस तरीके से जश्न मनाया था, किस तरीके से सेंड ऑफ दिया था, तो वहां पर भी कैप सिराज को सबक सिखाते हुए दिखे, सिराज को इशारों में टारगेट करते हुए दिखे। और सिराज को अब समझना होगा, अब संभलना होगा। सिर्फ सिराज ही नहीं, भारतीय कप्तान को यह समझ जाना होगा कि सिराज में अब वो पैनापन नहीं है, सिराज में अब वो बात नहीं है। अगर यहां पर आप 5-5 तेज गेंदबाजों को लाए हो, अगर आपके स्क्वाड में तेज गेंदबाज मौजूद है, वो भी प्रसिद्ध कृष्णा की काबिलियत का, तो उसको मौका देना बनता है। क्योंकि आकाशदीप आपके पास हैं जो स्विंग करा सकते हैं, जो शुरुआती ओवर्स में नई गेंद से परेशान कर सकते हैं विपक्षी बल्लेबाजों को। और सिराज आकाशदीप के रहने से आप असमंजस में भी पड़ रहे हो, उस असमंजस को हटाइए, प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाइए, कोटा भी खत्म करिए सिराज का। देखना दिलचस्प रहेगा क्या कुछ सिराज का प्रदर्शन आता है इस मुकाबले में। अभी बहुत कुछ मुकाबला बचा हुआ है, अगर वो छाप छोड़ पाते तो अच्छी बात, नहीं तो अब बहुत साधारण प्रदर्शन दिख रहा है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, लेकिन कमेंट सेक्शन में आपकी राय हम जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है सिराज किस कोटे की बुनियाद पर भारतीय टीम में जगह बनाए हुए। मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।